हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है शुक्रवार का और डेट है 27 सितंबर। और जी आज है हमारी वेट लूज जर्नी का छठा दिन और जी सारे ही दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज छठा दिन है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और हर एक दिन ना बहुत ही अच्छा जा रहा है। सुबह ही उठते हैं ना, एक अलग सी ही एनर्जी रहती है शरीर में कि आज हमारी वेट लूज जर्नी का छठा दिन है, पांचवा दिन है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से जा रहा है। आप सबके भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और नए नए फ्रेंड्स भी जुड़ रहे हैं। तो जी सभी का दिल से धन्यवाद है। आप सब मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं। तो जी बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो जी देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं। तो बस वही अभी सुबह वाला काम चल रहा है, जो कि अपना फ्रेश होना, हाथ मुंह धोना और ब्रश व्रश करना, तो वही मैं कर रही हूँ। और जैसे कि मेरा बेटा जल्दी ही जाता है, सबको ही पता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा जल्दी जाता है, तो उसी की वजह से ना मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी बस यहाँ पर देखिए, जो मेरा मॉर्निंग वाला पानी होता है ना, मैं ना सुबह में पहले ये एक बड़ा गिलास उठते ही गर्म पानी का पीती हूँ। उठते ही सार ना मैं जीरे वाला पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि एकदम से ना सुबह ही उठते ही जीरे का पानी पकने में टाइम लगता है और एकदम से ना मन भी नहीं करता है जीरे वाला पानी पीने का। तो मैं ना सबसे पहले उठते ही अभी देखिए, जैसे हाथ मुंह मैंने धोया और उसके बाद मैं अपना पानी लेकर बैठ गई हूँ बाहर ही, क्योंकि बाहर ना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना एक अजीब सी ही अच्छी सी हवा चलती रहती है, बहुत ही प्यारा लगता है। और एक हमारी रेनू सिस्टर है, उन्होंने बोला था कि दीदी बाहर का व्यू भी दिखा दिया करो, अच्छा लगता है। तो जी देखिए, वैसे तो मेरे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है बाहर, लेकिन फिर भी मैं दिखा दिया करूँगी आपको अगर अच्छा लगता है तो जी अभी देखिए, मैंने पानी पी लिया है और मैं ना अभी छत पे जा रही हूँ। आज ना हमारा डुग्गू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो रात भर से वो सोया नहीं था, ना ही उसने सोने दिया था। तो अभी ना उसको हस्बैंड ने ना 5 बजे, जैसे ही 5 बजे थे, तो सोचने लगे कि चलो उसको थोड़ी देर ना छत पे बांध देता हूँ मैं, शायद उसको अच्छा लगे। तो अभी देखिए, उसको छत पे बांध रखा है। तो मैं अभी आई थी उसको देखने के लिए, मैंने कहा उसको देख के आती हूँ। और मैं इसके नीचे ले जाने लग रही थी, लेकिन इसका ना नीचे जाने का मन ही नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर से मैंने ना उसको ऊपर ही बांध दिया था। तो यहाँ पर देखिए जी, अभी मैं बना रही हूँ परी के लिए टिफिन। गोलू का टिफिन ना मैंने पहले ही बनाकर उसको भेज दिया है, क्योंकि उसका टाइम ना थोड़ी सी जल्दबाजी सी रहती है, उसको जल्दी जाना होता है। तो उसका मैंने टिफिन बना दिया था। और टिफिन में ना आज मैंने नमक मिर्च के पराठे बनाए हैं। मेरी ना एक फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छी है, वो ना बहुत ही ज़्यादा बनाती है नमक मिर्च के पराठे, और ये चकोर वाले। मैंने कहा लाओ मैं भी आज बना देती हूँ। वैसे अच्छे लगते हैं जब इनको खाते हैं ना, एक अलग सा ही इनका टेस्ट आता है, मिर्ची सी लगती रहती है और करंची करंची से भी लगते हैं। इनमें तेल अंदर घी भर के बनाओ ना तो टेस्टी लगते हैं। तो मैंने कहा लाओ आज मैं भी ना यही पराठे बना देती हूँ। तो जी बस यहाँ पर देखिए, अभी बच्चों का वही है कि जो हमारे घर के काम चलते रहते हैं, साथ ही साथ मेरे वो भी काम चलते रहते हैं। और अपना हार्ड चैलेंज भी कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है करके, सच में रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो जी अभी बच्चों को भेज दिया है और मैंने बना लिया है अपना जीरे वाला पानी। चलिए मैं भी अपना पानी को एंजॉय करूंगी। और मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वही है कि मुझे जल्दी से सूट नहीं आता है नींबू। अगर आपको सूट आता है ना, तो आप इसमें आधा नींबू भी डाल लिया करो, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और पीने में भी ना टेस्टी टेस्टी सा लगता है। मतलब लगता नहीं है कि हम कोई पानी पी रहे हैं ऐसा वैसा। वैसे तो हम अगर पीते हैं ना इसकी, तो हमें ना इसकी भी एक आदत सी हो जाती है, तो फिर ना बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है ये पीने में। तो बस जी देखिए, मैंने अपना पानी अच्छे से एंजॉय कर लिया है। और जी हमारी एक रेनू सिस्टर हैं, उन्होंने लिखा है, उनका कमेंट्स आया था कल के दी मैंने 25 तारीख से स्टार्ट किया था और मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया है। तो सच में जी 2 किलो वज़न कम हो गया है। अभी से ही आपका 2 किलो वज़न कम हो गया। वैसे फ़र्क तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने ना चेक नहीं किया है। और अच्छा है आपका 2 किलो वज़न कम हो गया। तो आप तो 21 दिन में कम से कम 5-6 किलो तो आपका अच्छे से कम हो ही जाएगा। चलो जी अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, सभी लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन एक ही कमेंट्स मुझे आया था कि मेरा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है।
तो जी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, आप अपना काम करते रहिए। कभी कभी होता है ना, किसी किसी का वजन जल्दी कम होता है और किसी किसी का वजन बहुत ही धीरे धीरे कम होता है। तो आप करते रहिए, आपका वजन भी पक्का कम होगा। बस वही है कि आपको जैसे मैं बताती हूँ वैसे करना है। आपको चाय पराठे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अभी देखिए मुझे ना चाय पराठे इतने ज़्यादा पसंद है ना, इतने ज़्यादा पसंद है, अगर मैं मोटी ना हूँ ना तो सच में मैं चाय पराठे डेली खाऊं डेली खाऊं। मुझे ना इतने पसंद है चाय पराठे, लेकिन अपना अपने लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है ना, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि हमें ना बहुत ही भद्दा बना देती है। एकदम मोटापे से ना एकदम हमारा फिगर जो होता है बहुत ही बेकार लगता है। और बस जो बार बार सुनने को मिलता है ना, जब भी कोई देखता है कि कितने मोटे हो गए हो कितने मोटे हो गए हो, तो वो शब्द ना बहुत ही बुरा लगता है। तो इसीलिए अपनी थोड़ी सी जीभ पर कंट्रोल करो और अपना अच्छा फिगर पाओ। बस आपकी ना थोड़ा कंट्रोल करने की ही बात होती है। बाकी तो देखो जो भी हमारे घर में बन रहा है सब कुछ ही मैं खाती हूँ, बस थोड़ी सी चीज़ों को मैंने वो किया है स्किप, जैसे कि चाय और पराठे, तला भुना, पूरी, मीठा। वैसे तो मीठा देखो डेली डेली कौन खा रहा है, यही होता है कि हाँ चाय बन जाती है तो पी लेते हैं, लेकिन मैंने चाय भी बिल्कुल स्किप कर रखी है। और शक्कर है नहीं मेरे घर में, अगर कभी मन करे तो मैं शक्कर की चाय पी लूँ, लेकिन मुझे इतनी हैबिट नहीं है कि मैं हाँ चाय पीनी ही पीनी है मुझे। तो बस मैंने तो देखी जो भी मैं कुछ खा रही हूँ आपके सामने ही है, जो भी कुछ खाती हूँ नाश्ते में दिखाते ही हूँ आपको क्या खाती हूँ। चाय मैंने उस दिन से एक भी दिन नहीं पी है, जिस दिन से मैंने अपना वेट लूज स्टार्ट किया है ना चैलेंज, उस दिन से मैंने एक भी बार चाय नहीं पी है, ना ही मैंने पराठे खाए हैं, ना ही मैंने मीठे का एक दाना भी मुंह में डाला है। अपना नॉर्मल घर का बना खाना खा रही हूँ और उसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क लग रहा है। शरीर में इतनी अच्छी एनर्जी, एकदम बॉडी भी ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रही है, हर एक काम में इतना ज़्यादा मन लग रहा है ना, क्योंकि जब हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और भी अच्छे से अच्छा करने की मन करता है। तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। देखिए आपके साथ पूरा रूटीन में शेयर करती ही हूँ कि कैसे मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ। तो जी आप भी घर बैठे अपना वज़न कम कर सकते हो। बस वही मैंने बोला है कि थोड़ी सी चीज़ों पर कंट्रोल, जैसे कि बताया है बाहर की चीज़ें, मैदा, जंक फूड और मीठा, बस यही छोड़ना होता है। बाकी तो घर का बना सब कुछ खाओ और वज़न ना धीरे धीरे कम होता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से कि हाँ हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, वज़न को बढ़ने में ना टाइम लगता है। हमारा वज़न एकदम नहीं बढ़ता है, वज़न ना हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारा वज़न ना धीरे धीरे ही कम होता है। तो आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस अपना काम करते रहो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो तो जी देखिए घर के मैंने सारे ही काम कर लिए हैं, बात तो ही बात तो मैं निपट गए हैं और अभी ना मैं नहा कर आ गई हूँ। और देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि डुगू की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी हस्बैंड उसको ही बैठकर देख रहे थे, क्योंकि इसको ना देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। बस समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो रहा है। इसको नींद भी इतनी आ रही थी लेकिन ये सो भी नहीं पा रहा है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। और देखा आपने ये जो मेरा येलो वाला सूट है ना, मतलब ये ना मुझे टाइट हो गया था। अब मेरा ना वज़न जैसे कि फिर से बढ़ता जा रहा था, तो ये ना सूट मुझे फंसने लगा था और मेरी बॉडी ना इसमें अलग अलग चमकती थी। मुझे खुद को ही बहुत अजीब लगता था, जो मेरे पेट का हिस्सा था ना, ये बल जो थे अलग अलग 2-3 बल दिखते थे। लेकिन आज देखिए आज मैंने पहना है ना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है पहले से, और मेरे हाथ पैर भी ना बहुत ही कम हो गए हैं, एकदम मुरझाए मुरझाए से हो गए हैं। तो बस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मेरे सारे ही दिन जा रहे हैं। बस ये मेरे अच्छे से सारा अच्छे से चैलेंज हो जाए, कोई भी इनमें प्रॉब्लम ना होए जैसे कि मैं कर रही हूँ। बस कुछ भी हो जाता है ना फिर बीच में छूट जाता है। तो अभी देखिए हस्बैंड ना इसको वो लगा रहे थे कि इसको मैंने बोला इनको ना नारियल का तेल लगा दो उसके पैरों में, कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए जी हस्बैंड जी का भी नाश्ता लगा दिया है मैंने, उनके लिए पराठे बनाए हैं और दाल है, तो दूध दे दिया था उनको साथ में। चाय मैंने नहीं बोला, मैंने कहा चाय रहने दो अब आप दूध ही पी लो। मैंने कहा मैं क्या चाय बनाऊं, तो बस फिर मैंने उनको दूध दे दिया था। और जी देखिए मैंने ली है रोटी। मैं पराठे खाने की इतनी शौकीन हूँ लेकिन आज मैंने पराठे नहीं खाए, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं मुझे नहीं खाने हैं, मुझे अपना वज़न कम करना है, मैं रोटी ही खा लूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए नाश्ते में मैंने आज ली है एक रोटी, और जो दाल बनी थी ना मूंग मसूर की दाल रात की रखी थी,
तो बस वो ही मैंने साथ में दाल ले ली है और एक रोटी ले ली है। हस्बैंड जी के लिए पराठे सेक दिए थे तो मैं अपना पराठे खा रहे हैं, मैं अपना रोटी खा रही हूँ। तो जी पतले होने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही पतले नहीं हो जाते हैं कि हाँ ऐसे ही पतले हो जाएंगे। ये जो दिखाते हैं ना कि हाँ कुछ नहीं छोड़ना है, जैसे दवाइयाँ आती है कि सब कुछ खाओ और पतले हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जी। सब कुछ हिसाब से ही खाना पड़ता है तभी वज़न कम होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं सब्जी लेकर बैठ गई हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया था तो अभी मैं सब्जी लेकर बैठ गई हूँ। आज ना तोरी की सब्जी बनेगी हमारे यहाँ पर, और ये वाली तोरी आज लेकर आए हैं जो कि इन्हें देसी तोरी बोलते हैं। इनको ना चक्के के बनाना पड़ता है, ये ना कड़वी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो बस मुझे ना कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता है क्योंकि ये वाली तोरी ना हमारे यहाँ बहुत ही कम आती है। तो एक बार ना मैंने बिना चखे ही बना दी और सारी सब्जी इतनी कड़वी हो गई थी कि वो ना खाई नहीं जा रही थी। तो अभी मैं उनको ना चख के बना रही थी, मतलब टेस्ट करके बना रही थी कि कड़वी तो नहीं है या कड़वी है। तो बस देख रही थी, ऊपर से कड़वी लगती जा रही थी, फिर देख रही थी तो नीचे से ठीक निकल रही थी। तो चलिए जी अभी फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि परी 1 बजे आ जाती है। उससे पहले पहले मुझे अपना दोपहर का खाना भी बनाना होता है। तो देखिए आज ना मैं मसाले वाली तोरी बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे ना लौकी तोरी खा खा के इतने ज़्यादा बोर हो गए थे। उन्होंने ना पहले ही बोल दिया था कि मम्मी आज तोरी बनेगी तो मसाले वाली बनाना, नहीं तो मत बनाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने तोरी को कर दिया है फ्राई। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। तो गाइज अभी ना 1 बजने में 15 मिनट है, खाना मेरा बन गया है। और देखिए मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी लेकिन डुग्गू ने ना बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। इतनी तेज नींद आ रही थी जैसे कि पूरी रात हो गई, पूरी रात भी इसने सोने नहीं दिया। और अभी भी ना पता नहीं इसको क्या हो रहा है, इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, इतनी तेज तेज। देखो कैसे लेटा है डुग्गू। इसके ना शायद पैरों में कुछ हो रहा है, पता नहीं चल रहा इसके पैरों में कैसे क्या हुआ। तो अभी ये बोल रहे थे कि देखता हूँ अगर कोई मिल गया तो मैं ना इसको डॉक्टर के लेकर जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जब चिल्लाता है ना तो माइंड भी ना एकदम बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आता है क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन फिर ये लगता है कि इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो कुछ बता पाते। बेचारे जानवर भी ना ऐसे ही होते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते क्या तकलीफ हो रही है, क्या दिक्कत परेशानी है। तो बस थोड़ी देर लेटता है और इसको भी ना इतनी नींद आ रही है, ये भी ना सोच रहा है मैं सो जाऊं लेकिन ये भी ना बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा है। थोड़ी देर आंख बंद करके लेटता है फिर एकदम से झटपटा के उठता है, पैरों में खुजाता है, पैर पता नहीं कैसे कैसे कर रहा है। क्या हो गया बच्चा? लाल हो रहे हैं इसके पैर ना बिल्कुल। तो अभी देखते हैं, हस्बैंड लेकर जाएंगे, भगवान करे ये ठीक हो जाए बस जल्दी। और खाना वाना भी बाद में खाऊंगी, परी अभी आई नहीं है, परी जब आ जाएगी ना तभी खाएंगे खाना वाना। और आज ना मौसम इतना ठंडा हो रहा है, पंखा बंद कर रखा है देखो, तब भी ना मतलब अंदर से ना एक ठंड सी लग रही है। बाबू खाना भी देखो, खाना भी रखा है, खाना भी नहीं खा रहा है। अब तो इसकी ना आवाज़ नहीं निकल रही, कल से पूरा दिन से ऐसे ही चिल्ला रहा है और पूरी रात हो गया ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते। हाय हाय, पता नहीं इसके पैरों में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या हो गया है? हाँ हाँ। लो जी हमारा खाना लगकर भी तैयार हो गया है। मसाले वाली तोरी है और आज रोटी नहीं बनाई है, चावल बनाए हैं। इस वाली तोरी के साथ ना चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों का मन था तोरी चावल खाने का, मैंने कहा लाओ तोरी चावल ही बना देती हूँ। साथ में मैंने ना मट्ठा छोंक लिया है और फिर मैंने ना रोटी नहीं बनाई थी, मैंने कहा चलो मैं भी चावल ही खा लेती हूँ। और जिस तरह से मैं चावल बनाती हूँ ना, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपको ना चावल बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे। मैं ना मांड निकाल के बनाती हूँ, जो पसा के बनाते हैं ना, तो उस तरह बनाती हूँ मैं चावल। तो ये वाले चावल ना हम वेट लूज में भी खा सकते हैं, ये ना नुकसान नहीं देते हैं। वैसे तो हम ब्राउन राइस भी खा सकते हैं लेकिन ये हमारे नॉर्मल वाले राइस हैं, इनको हम उबाल कर पसा कर इनका पानी निकाल के ना खा सकते हैं। वही है कि अच्छे से चबाकर खाना है, अगर आप चबाकर खाओगे तो आपको नुकसान नहीं देंगे। तो बस यहाँ पर मैं अपना दोपहर का जो लंच है उसको एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो साथ में मट्ठा है और अपना चावल सब्जी है। तो बस खाना वाना खाने के बाद अभी 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। 1 कप मैंने इसमें पानी रख दिया था उबलने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें ये जो ग्रीन टी की पत्ती होती है ना, तो बस ये डाल दी है और बस मैं ना इसको इतना पकाती हूँ। उसके बाद मैं इसको ना अच्छे से ढककर रख दूँगी।
और जी चलिए, आज के लिए सॉरी, मैं आपको अपना पूरा रूटीन नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे शाम के टाइम कुछ बाहर जाना है, इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। वैसे मेरा सारा रूटीन हो ही गया है, बस शाम के टाइम का रह गया है, जो कि देखते हैं क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ घर में बनता है। रोटी सब्जी बनेगी तो रोटी सब्जी, नहीं तो अपना दलिया खिचड़ी कुछ ना कुछ अपने लिए बना ही लूँगी। तो जी चलिए, अभी मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।